भारत माता की, भारत माता की, भगवान धन्वंतरी की। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के इस शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, भारत सरकार के आयुष एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय श्री प्रताप राव जी, संगठन मंत्री विज्ञान भारती राष्ट्रीय आयोजन सचिव डॉक्टर शिव कुमार जी, मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार में अवसर पर कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, उमेश शर्मा काऊ जी, आदरणीय सविता कपूर जी, आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, वैद्य डॉक्टर राजेश कोटेचा जी, आयुष सचिव भारत सरकार, वैद्य जयंत देव पुजारी जी, आयुष सचिव श्री रविनाथ रमन जी, पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी और उत्तराखंड से पूरी दुनिया के अंदर योग और आयुष को ले जाने वाले चेयरमैन पतंजलि आचार्य बालकिशन जी, डॉक्टर PM वारियर जी, श्री जयप्रकाश जी, श्री रंगेश प्रमेश जी, सामने बैठे हुए आदरणीय डॉक्टर अशोक वासुदेव जी, डॉक्टर शैलेंद्र जी एवं सभी महानुभाव, सभी भारत और विश्व के कोने कोने से पधारे हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, आयुर्वेदाचार्य, विशेषज्ञ, वैद्य, वैज्ञानिक, सभी का इस अवसर पर हमारे सभी पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु मीडिया के सभी का मैं देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विश्व आयुर्वेद के इस महासम्मेलन को, इस महायज्ञ को देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित करवाने का निर्णय लिया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि देवभूमि उत्तराखंड और द्रोण की नगरी देहरादून में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में 50 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि और 6000 से अधिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। और यहाँ पर आरोग्य उत्सव में लगाए गए 250 से भी अधिक स्टॉल आयुर्वेद की वैश्विक स्तर पर जो स्वीकारता है उसका यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं। ये सम्मेलन आयुर्वेद के क्षेत्र में परस्पर ज्ञान साझा करने व विभिन्न शोध कार्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ सहयोग और व्यापार के भी नए अवसरों को भी सर्जित करेगा, उनको भी बढ़ावा देगा। भाइयों बहनों, सभी जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड योग और आयुष की प्राचीन काल से ये भूमि रही है, आयुर्वेद और औषधीय संपदा की प्रज्ञा भूमि रही है। हमारे प्रदेश में पाए जाने वाली औषधियाँ, जड़ी बूटियों ने आयुर्वेद को आरोग्य के आधारभूत तत्व के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाइयों बहनों, आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का आरोग्य सुनिश्चित करती आ रही है। आयुर्वेद के विषय में कहा जाता है कि आयुर्वेद वेदयति बोध्यति इति आयुर्वेदः, यानी कि आयु रूपी जीवन का ज्ञान करवाने वाली और विज्ञान को ही आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद मात्र जड़ी बूटियों और औषधियों तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि आयुर्वेद जीवन जीने की एक विशिष्ट कला है। और हम सब लोगों ने कोरोना महामारी के समय में ये बहुत नज़दीक से महसूस किया, जब दुनिया की अनेक विधाएं फेल हो गई थी और उस समय हम अगर सबसे ज़्यादा किसी प्रणाली पर आधारित रहे थे तो वो यही हमारी आयुर्वेद की प्रणाली है। आयुष और योग पर हम सब उस समय अपने को स्वस्थ किए थे। यह हम सभी सही जीवन शैली के बारे में ये बताता है कि इसका उद्देश्य रोगों को ठीक करना ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर इसका लक्ष्य है कि रोग को होने ही न देना, या रोग अगर हो जाए तो उसको जड़ से समाप्त करना। ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में गठित आयुष मंत्रालय आज हमारे इस प्राचीन विज्ञान को पूरे विश्व के अंदर आज नई पहचान दिला रहा है। पूरे विश्व के अंदर आज आयुर्वेद को मान्यता मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय आयुष मिशन और प्रकृति परीक्षण अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रम आज शहरों से लेकर गांव तक आरोग्य स्थापित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी मैं आदरणीय मंत्री जी से बात कर रहा था, तब उन्होंने मुझे बताया कि पूरे देश के अंदर यह अभिनव प्रयोग प्रकृति परीक्षण का चल रहा है और उन्होंने हमारे सभी चिकित्सकों से भी यहाँ से आज अपील की है कि उनको एक सीमा में जाकर प्रकृति परीक्षण को पूरा करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के अंदर आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए लगातार कार्य कर रही है, निरंतरता से काम कर रही है। वर्तमान में हमारे राज्य में आयुष पर आधारित 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का संचालन हो रहा है। ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 70 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा आयुष परामर्श प्रदान किया जा रहा है। हम प्रत्येक जनपद में 50 बेड और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना कर रहे हैं। हम प्रत्येक जनपद के एक गांव को आयुष मॉडल गांव के रूप में स्थापित कर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में उत्तराखंड आयुष नीति को लागू कर आयुष निर्माण, वेलनेस, शोध, शिक्षा और औषधि पौधों के उत्पादन को गति प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देश की प्रथम योग नीति को लागू करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। जो आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर साथ लाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही हमारी सरकार आगामी वर्षों में आयुष टेली कंसल्टेशन प्रारंभ करने के साथ साथ 50 नए योग और वेलनेस केंद्र स्थापित करने पर भी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए आयुष मंत्रालय से अनुरोध किया है, जो आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। अभी कोटेचा जी ने बताया कि इसकी प्रक्रिया आगे चल रही है और जैसे ही हमको भारत सरकार से स्वीकृति मिलती है तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है, जल्दी ही एक बड़ा केंद्र हमको अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के रूप में भी मिल जाएगा, जिससे निश्चित रूप से योग और आयुर्वेद की प्रचार प्रसार होगी, लोगों में जागरूकता आएगी और नए नए रिसर्च होंगे, नए नए से शोध होंगे। भाइयों बहनों, आरोग्य मेले में हमारे 8 विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में हमारा जो व्यापक दृष्टिकोण है, उस व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का भी काम कर रहे हैं। इस सम्मेलन में आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभाने वाले
हमारे आयुर्वेद महाविद्यालयों के प्राचार्य भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी से इस विशेष रूप से आह्वान करना चाहूँगा कि आप सभी हमारी जड़ी बूटियों के जो हिंदी नाम हैं, उन हिंदी नामों के साथ ही अंग्रेजी के नामों को भी प्रचारित करें। ये मेरा आप सबसे विशेष अनुरोध है। जैसे कि हम पहाड़ में, यहाँ उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर किलमोड़े को जानते हैं। बहुत लोग नहीं जानते होंगे किलमोड़ा क्या होता है। पंकज जी, आप जानते हैं? ये किलमोड़े को जानते हैं, लेकिन उसके अंग्रेजी नाम बेरी बेरीज को अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, माननीय मंत्री, जबकि इस नाम को पूरा विश्व जानता है और इससे दवाइयाँ बनती हैं। ऐसे ही अनेक हर्ब्स हैं जिनके नाम हमें अंग्रेजी में आने चाहिए, ताकि लोगों को उन जड़ी बूटियों को बाजार में ढूंढने में आसानी हो। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का इस वर्ष का विषय डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद दृष्टिकोण। यह निश्चित रूप से आयुर्वेद को डिजिटल युग से जोड़कर इसके लाभ को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित हो रहा ये वैश्विक सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा तथा संपूर्ण विश्व तक हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके द्वारा बताए गए सर्वे संतु निरामया के संदेश को पहुंचाने में निश्चित रूप से सफल होगा। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः माननीय केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रताप राव जाघव जी का, मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का, आए हुए दुनिया के सभी विशेषज्ञों का, वैद्यों का, अतिथियों का मैं सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए सबका एक बार फिर हृदय से आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।